नाज़रीन, प्रोग्राम एग्री बिज़नेस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद बुखारी। नाज़रीन, आज हम तुरशावा फल पे बात करेंगे। तुरशावा फल जिन्हें आम ज़बान में हम सिट्रस कहते हैं अंग्रेज़ी में, ये तुरशावा फल हैं क्या और इनमें से कौन कौन से फल जो है वो शामिल होते हैं। अमूमी तौर पे हम किन्नू को देखते हैं, किन्नू और मौसमी और बाकी कौन कौन से फल हैं जो इस किस्म में शुमार होते हैं। अच्छा, ये हमारे यहाँ बड़ी वाफर मकदार में पाए जाते हैं। आप देखें कि इस वक्त भी ये जो मौसम है, आपको हर तरफ जो है मौसमी का जूस बिकता हुआ दिखाई दे रहा है, ग्रे फ्रूट का जूस है, फिर अभी मौसम आने वाला है, किन्नू की बहुतात हो जाएगी। आपको हर तरफ रेडियो पर किन्नू बिकते नज़र आएंगे, दुकानों पर किन्नू बिकते नज़र आएंगे। तो ये इनकी गज़ाइयत क्या है, हमारे यहाँ कितने रकबे पे काश्त हो रहे हैं, कितनी पैदावार हो रही है, एक्सपोर्ट का क्या पोटेंशियल है। जो काश्तकार इस बिज़नेस से वाबस्ता हैं, जिनके बागात हैं, वो क्या चीज़ें हैं जिनको अख्तियार करें जिससे उनकी काश्त भी बेहतर हो सके, रकबा भी बेहतर हो सके और फिर जो पैदावार अच्छी हो सके। और फिर इसमें एक अहम पहलू वो एक्सपोर्ट का है कि हम इसको अगर बरामद करेंगे तो उससे भी अच्छा ज़र मुबादला कमा सकेंगे। अभी तक हम कोई तकरीबन 20 करोड़ डॉलर के लगभग जो है इसमें से कमा रहे हैं, लेकिन कोई ख़ास फिगर है नहीं। अगर हम दुनिया को देखें कि जिनके पास पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा कमाते हैं, तो हमारे पास भी बड़ा पोटेंशियल है। ख़ास तौर पे किन्नू के हवाले से सरगोदा की जो सरज़मीन है वो बड़ी पहचान है उसकी, और वहाँ बड़ा अच्छा किन्नू होता है और बड़ा ज़बरदस्त म्यारी किन्नू होता है। और अभी हम कुछ जो है सीडलेस किन्नू, ऐसा किन्नू भी बना रहे हैं, ऐसे फल भी बना रहे हैं जिनमें बीज नहीं है, तो वो उसकी डिमांड भी दुनिया भर में बहुत ज़्यादा है। ये सारे पहलू हैं जिन पे हम बात करेंगे। हमारे साथ शोबा हार्टिकल्चर ज़रा यूनिवर्सिटी मुल्तान के चेयरमैन जनाब डॉक्टर मोहम्मद तनवीर साहब मौजूद हैं। उनसे पूछेंगे कि इसकी क्या सूरत हाल है और वो क्या समझते हैं कि इसमें आगे बढ़ने के कितने मौके हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये बताइएगा कि ये जो तुरशावा फल जिनको हम सिट्रस में शुमार करते हैं, इस फैमिली में है कौन कौन से फल? इसमें मेन जो है लाइम है, जिससे मीठा जिसको अच्छा, मीठा जो आता है, जो उसका जूस इस्तेमाल करते हुए कड़वा हो जाता है, जो वही थोड़ा, हाँ जी, आप हम उसको यूज़ करते हैं। वैसे तो मीठा है लेकिन जो है ज़्यादा देर रखें तो कड़वा हो जाता है जी। वो ठीक है, उसके वो हो बाद गया। जो लेमन है जितना वो अच्छा, लीमू भी जो है, लीमू भी है वो ठीक इसमें है, आते हैं। फिर ऑरेंजेस की कैटेगरी है, जैसे मौसमी आपने जिक्र किया, उसकी एक वैरायटी है, ठीक है। स्वीट ऑरेंजेस हैं। फिर इसमें टेंजरीन्स हैं, वो क्या है? वो हाइब्रिड हैं वो, और उस अच्छा, इसी तरीके से फिर इसके अंदर मैंड्रीन है जिसमें किन्नू आता है, ठीक है। जिसको हम फ्यूटर जर्ली कहते हैं दूसरा। हाँ, वो फ्यूटर भी तो उसकी एक और शक्ल है, मैंड्रीन ठीक है। है। तो मेनली इसके जो ग्रेप फ्रूट है, ग्रेप फ्रूट भी इसी में हाँ, आता है। उसमें मेरे ख्याल ग्रेप फ्रूट में भी बहुत सारी अक़साम है जी आगे तो ये अंदाज़न कितनी एक अक़साम होंगी अगर इसको सारे को अक्यूमुलेट करें? सिट्रस के अंदर जो है वो 16 डिफरेंट स्पीशीज़ हैं। सिट्रस एक जीनस है, अच्छा, फिर उसके आगे 16 जो है वो डिफरेंट स्पीशीज़ हैं उसके अंदर। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि कुछ स्पीशीज़ ऐसी भी होंगी जो शायद हमारे पास दस्तियाब ना भी हमारे यहाँ तो बहुत कम है इसकी। जो कि ऑरेंजेस के हमारे यहाँ कम है। हमारा ज़्यादा ट्रेंड रहा है मैंड्रीज पे, फ्यूटर्स पे और किन्नू पे, जिसमें पाकिस्तान का नाम भी दुनिया जानती है कि किन्नू पाकिस्तान का जो है वो पॉपुलर है। अच्छा, ऑरेंज जो है वो ऑरेंज असल में थोड़ा, जिसको उर्दू में हम संतरा कहते हैं, संतरा जी। अच्छा, वो इससे हट के कोई चीज़ है? वो स्वीट ऑरेंज हम उसको कहते हैं कैटेगरी ना। अच्छा, सिट्रस की आगे स्पीशीज़ है साइनेंसिस, वो उसमें आते हैं। ठीक है। तो ये काफ़ी वैसे कॉम्प्लेक्स। ये जो किन्नू है ये संतरा नहीं है? ये हम इसको माल्टा जिसको हम कहते हैं, हाँ, ये उस कैटेगरी में आ जाता है। अच्छा, तो ये बड़ी कॉम्प्लेक्स है इसकी जो क्लासिफिकेशन है ना, जब हम पढ़ते या पढ़ाते भी हैं ना, चूँकि पत्तों का भी बड़ा माइनर सा इनका डिफरेंस होता है, पत्तों के डिज़ाइन का भी, और फ्रूट के साइज़ का, और उसका जो जूस वेजिकल्स हैं उसका भी। कुछ का तो बड़ा वाज़ है, जैसे ग्रेप फ्रूट है पता चल जाता है, लेकिन अब इसके साथ जो और एक दो फ्रूट्स हैं वो बड़ा मुश्किल होती है। तो हम जो मेनली जो हमारे पाकिस्तान में लग रहे हैं वो मेन अगर आप कह रहे हैं तो किन्नू का पहला नंबर है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास मैंड्रीन में जो दूसरा है फ्यूटर जर्ली है। ये जो है इसको हम अर्ली भी कहते हैं, जो आ जाता है मार्केट के अंदर अक्टूबर नवंबर में नज़र आता है। उससे पहले फिर ये स्वीट ऑरेंजेस जो हैं उसके, ये भी आ जाते हैं सितंबर में मार्केट के अंदर। उससे पहले फिर ये आता है, ये तकरीबन राउंड द ईयर आपको ना मार्केट में सिट्रस का कोई ना कोई फैमिली, कोई ना कोई। उससे पहले ये स्वीट लाइम आ जाता है अगस्त, जुलाई अगस्त के अंदर, ठीक है, जिसको हम मीठा कहते हैं। फिर इसी तरीके से जो लीमू के बगैर भी गुजारा नहीं है, हम सारा साल चलाते हैं। लीमू की डिफरेंट जो है ना टाइप्स चल रही हैं हमारे यहाँ। एक जिसको हम कहते हैं देसी, वो साल में एक दफ़ा फ्रूट देता है, लेकिन उसकी फ्रूट क्वालिटी बड़ी अच्छी होती है, ठीक है, ठीक है। ये भी काफ़ी पॉपुलर है। उसके अलावा चाइनीज़ लेमन के लेमन है, जिसको हम प्रोडक्शन बेताशा, वो राउंड द ईयर ऑलमोस्ट फ्लावरिंग पे, फ्रूटिंग पे रहता है। फिर इसके अलावा जो कमर्शियल पे दो वैरायटीज़ काफ़ी पॉपुलर हुई, एक उसमें है जिसको कहते हैं मलाइशियन सीडलेस, ठीक है। तो ये DI खान और इस एरिया में काफ़ी ये लग रहा है और इसकी जो सेल भी अच्छी होती है।
फिर इसके अलावा अब नया जो है जैसे मैक्सिकन लेमन है, इस पे भी काम हो रहा है। तो ये इसका यूज़ भी फिर मल्टीपर्पज़ है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स के अंदर इसका आगे लेमन का जो जूस है वो यूज़ होता है। तो ये बड़ी जिसको कहते हैं पावरफुल इंडस्ट्री है और पोटेंशियल इसमें है। लेकिन हम अगर देखें तो हमारा शेयर इसमें समझें नेग्लिजिबल है। जिस प्रोडक्शन एक्सपोर्ट में तो ऐसे लगता है कि जी इसमें अगर पोटेंशियल इतना है तो हमें एक्सपोर्ट में भी, हाँ, उसमें हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम इसमें आते हैं वो डिजीज़ का जैसे सिट्रस कैंकर है, फ्रूट के ऊपर ब्लैमिश हो तो इस पर बात करते हैं। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये जो स्पीशीज़ जिनका जिक्र आपने किया, ये हमारी जितनी भी स्पीशीज़ हैं इंडिजिनस हैं, मकामी हैं या कोई बाहर से आई? ये सारी जो है हमारे पास ये इंट्रोड्यूस्ड है। अच्छा। जो किन्नू है ये सबसे पहले एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में 1960s में इंट्रोड्यूस करवाया गया था। अच्छा। फ्लोरिडा से। अच्छा, मतलब अमेरिका, हाँ, बरे-आज़म अमेरिका की। हाँ, इसको थोड़ा कट कर लीजिएगा या कैलिफोर्निया या इसको देख लीजिएगा, मैं कंफर्म करा वहाँ से ऐसे यूएसए से आया ये ना, ये दरमियाना क्लिप कट कर लीजिएगा। ठीक है, आप जारी रखें। जी, तो ये उससे आया और 1960s के अंदर जो फ्यूटर्स अर्ली है ये ऑस्ट्रेलिया से आया। लेकिन जो किन्नू ने अडॉप्ट किया हमारी कंडीशंस को ना, ये वहाँ पे भी नहीं अडॉप्ट कर सका। इसकी जो यूनिक प्रोडक्शन थी ना वो हमारी साइल और हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा सूट कर गया। तो 1960 से ऑनवर्ड जब ये कमर्शियल पे आया है 70s 80s और ये पिछले साल तक, तो हम इसमें काफ़ी पॉपुलर थे दुनिया में। जो हमारा किन्नू था, ये किन्नू जो है इसका मतलब है कि वो आया उधर से, लेकिन हमारी जो वैरायटी है उससे ज़्यादा अच्छी होगी। उससे ये जितनी काफ़ी सारी क्रॉप्स हैं जो सेंटर ऑफ रीजन से हट के उन्होंने ज़रा बेहतर परफॉर्म किया। जब हम देखते हैं कि उनके वाइल्ड रिलेटिव्स कहाँ पे थे, तो लेकिन वो वाइल्ड रिलेटिव्स की जगह तो वो वहाँ पे वो क्रॉप नहीं हो रही, लेकिन उसके जो अदर रीजन में चली गई तो वहाँ पे वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रही है। ये जो किन्नू है, हम उसको जो अच्छा किन्नू है उससे मुराद ये पूरे पाकिस्तान में होने वाला किन्नू है या सिर्फ आप सरगोदा वाले किन्नू की बात कर रहे हैं कि उसकी वैरायटी नहीं है? किन्नू इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आया, जैसे भलवाल है, सरगोदा के अंदर भी जो भलवाल का किन्नू है ना, उसका एक अलग से टेस्ट आप जो आउट। अच्छा, वहाँ से कुछ लोग वहाँ से गुजरते हैं किन्नू तोहफे के लिए लाते हैं, यहाँ लोगों को देते हैं, तो वो मुख्तलिफ कलर के किन्नू हैं, अंदर से भी रंग मुख्तलिफ है और बाहर से भी रंग मुख्तलिफ है, ऐसा है? नहीं, मैं हमारे नोटिस में ऐसा नहीं है, लेकिन वो नॉर्मली कलर का थोड़ा हो जाता है कि जब ये सर्दी कोहरा पड़ता है तो ये ज़्यादा येलो हो जाता है, कलर में थोड़ा सा डिफरेंस कर जाता है। फिर इसका स्वीटनेस के अंदर भी थोड़ा इसका डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, इसमें कोई खुदरो भी है, कोई सिट्रस की ऐसी वैरायटी? नहीं, खुदरो कोई नहीं है, ये आपको सारा अच्छा इसको संभालना पड़ता है। ठीक है, सारी पालना पड़ती हैं। ठीक है, अब पाकिस्तान में हम इस सिट्रस की पैदावार में कहाँ खड़े हुए हैं? अगर आप इसको देखें, जायज़ा लें दोनों पहलुओं में, मकामी मार्केट को भी सामने रख के और इंटरनेशनल मार्केट को भी सामने रख के। मकामी में जो हमारी ज़रूरत है वो तो काफ़ी हद तक पूरी हो रही है, यानी कि एक रीज़नेबल रेट पे फार्मर को भी मिल रहा है और आगे जो कंज्यूमर है जिसने यूज़ करना है उसको भी रीज़नेबल। वो तो महंगा हो गया किन्नू, तो सस्ता होता था, लेकिन खाते थे, लेकिन आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे भी जाएंगे ना तो फिर इसमें बहुत कुछ होगा, क्योंकि ज़रा फार्मर है तो उसने अपना ज़मीन, फिर फर्टिलाइज़र, फिर उसकी केयर, सारा कुछ। तो जो चीज़ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट तो बेस करता है इनपुट्स के ऊपर है। अगर इनपुट्स आप उसको ज़रा थोड़ा सब्सिडाइज दे देंगे तो आपको प्रोडक्शन उसकी सब्सिडाइज मिल जाएगी, अदरवाइज़ तो फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो उसने निकालनी है, तो वो उस हिसाब से फिर जो प्राइस है वो तय होती है। अच्छा, तो जो इंटरनेशनल और पिछले 2020-21 के बाद हमारे यहाँ डिक्लाइन है सिट्रस में प्रोडक्शन के अंदर। इससे पहले हम वर्ल्ड में ना 4th या 5th नंबर पे ऑलमोस्ट स्टेबल थे सिट्रस के अंदर। अच्छा, सिट्रस की पैदावार में? अच्छा, लेकिन लास्ट जो आपको पता है हीट वेव आई क्लाइमेट चेंज की वजह से थोड़ा सा उसने काफ़ी नुकसान किया। अब हम 10वें से 11वें नंबर पे चले गए। अच्छा। तो ये उसमें अच्छा खासा एक इस साल फिर कह रहे हैं कि अभी तक जो फ्रूटिंग है वो बेहतर है, अभी उसका डेटा आएगा तो फिर ज़्यादा ये कहाँ पैदा होता है? अमेरिका में जहाँ से आया या कोई डिफरेंट? ब्राज़ील है इसमें, चाइना सेकंड जो है वो, अगर ओवरऑल देखें सिट्रस के डिफरेंट में तो चाइना इज़ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर इन सिट्रस। फिर उसके अलावा ये ब्राज़ील का बड़ा। दुनिया में इसके जो खाने का रुझान है, इसके टेस्ट जायके के हवाले से लोगों की जो दिलचस्पी है वो भी इसी तरह जिस तरह पाकिस्तान में है, या दुनिया में इतना ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता? नहीं, इसका बड़ा तरशावा जो है ना ये फलों में, ये काफ़ी पॉपुलर है। इसका सेहत के हवाले से भी इसकी काफ़ी सारी, जी, विटामिन सी इसमें एक्सेसिव होता है, वाफिर मिकदार में, फाइबर भी है। यहाँ भी आजकल जो हमारे यहाँ डेंगू फैला हुआ है और जो लोग इसमें मुब्तला हो जाते हैं वो लीमू, तो वो उन्हें कहा जाता है कि लीमू का रस जो है विटामिन सी की वजह से। विटामिन सी, ठीक है। तो इस मतलब सेहत के हवाले से भी, दिल की बीमारियों से बचाता है, कैंसर से ये जितने भी आप खुराक जो लेते हैं ना बेसिकली, वो कहते हैं कि टेक योर फूड एज मेडिसिन रादर देन कि आप मेडिसिन यूज़ करें एज फूड ना। ठीक है। तो इसलिए आप थोड़ा बंदा अपनी डाइट बैलेंस रखे और थोड़ा सा अवेयर हो कि इसमें है क्या।
ठीक है। तो बड़ी हद तक बंदा अपने आप को फिट और हेल्दी रख और मीठे की मिकदार भी शायद इतनी नहीं है कि भाई शुगर पेशेंट भी एक आध किन्नू, एक दो किन्नू खा सकता है। किन्नू जी, वो उसमें मीठा निस्बतन कम है, तो जी जी तुर्श है थोड़ा सा, वो उससे गुजारा हो जाता है। इसलिए तरशावा ही कहते हैं, थोड़े तुर्श होते हैं। लेकिन डिपेंड करता है, क्योंकि बिल्कुल अब लेमन है तो वो ज़्यादा है, दूसरा किन्नू जो है वो मीठा हो जाता है, स्वीट ऑरेंज काफ़ी मीठा हो जाता है। ठीक है। तो डिपेंड करता है कि कौन सा आप यूज़ करें। ठीक है, इसको ज़रा थोड़ा सा अलग अलग देखेंगे, हम लीमू को भी देखेंगे, क्योंकि लीमू जो है उसकी भी पैदावार जो है वो बाज़ाब्ता होती है, इसके बागात लगाए जाते हैं, इसका पैटर्न बाकी चीज़ों का तो हमें नज़र आता है। जी जी, ये लीमू का भी ऐसे जी लीमू का बिल्कुल बागात हैं और लोग मैनेज कर रहे हैं उनको। इसका पौधा कितनी हाइट तक जाता है? इसके वैरायटी पर डिपेंड करता है। अच्छा। जैसे चाइनीज़ लेमन है वो श्रब टाइप रहती है, छोटा रहता है, संभालना पड़ता है। और या जैसे मैक्सिकन लेमन है या जो मलेशियन आपको बताया सीडलेस है, उसका अच्छे बड़े साइज़ का मीडियम साइज़ ट्री हम इसको कहते हैं, वो बन जाता है। तो ये डिपेंड करता है कौन सी स्पीशीज़। पोटेंशियल है इसमें, अगर आप लीमू की बाग लगाएं, ये पौधा कितने अरसे में फल देना शुरू करता है? देसी का भी और चाइनीज़ का भी? तकरीबन इनका जो ड्यूरेशन होता है 2 साल के बाद इन पे फ्रूटिंग शुरू हो जाती है। अच्छा, फिर इसकी लाइफ कितनी है पौधे की? लाइफ जो है ना, ये मल्टी फैक्टर है। लाइफ इसकी है कि पहले सबसे पहले जहाँ हम देखते हैं कि इसका ना मटेरियल कहाँ से आया। अच्छा। क्योंकि इसमें 2 चीज़ें यूज़ होती हैं, एक को हम कहते हैं रूट स्टॉक, एक को हम कहते हैं साइन। रूट स्टॉक होता है जब हमारे यहाँ ट्रेडिशनल जिसको हम जट्टी खट्टी कहते थे, और या फिर सावर ऑरेंज हो गया, तो वो खट्टा होता था बड़ा, वो उसके ऊपर हम इनको ग्राफ्ट करते हैं, पेवन करते हैं। तो वो फिर डिपेंड करता है कि अगर ओरिजिनल है आपके पास उसका रूट स्टॉक, उसकी लाइफ कुछ और होगी। फिर जब आपने साइन लेनी है तो साइन भी फिर आगे पौधे के अंदर 2 तरह की शाखें होती हैं, एक को हम कहते हैं वाटर सक्कर्स, एक होता है नॉर्मल जो प्रोड्यूसिंग जो होती है स्टैंडर्ड ब्रांच। फिर उसमें भी होता है कि कोई डिजीज़्ड है, कोई डिज़ायर है, तो वो जो प्रोसेस है वो बड़ा केयरफुल ऑब्जर्व करने वाला है। तो हमारे यहाँ जो जिसकी लाइफ पे जो सडन इसकी लाइफ आइडेंटिफाई नहीं, हमारे जो नॉर्मल एक ब्रेक ले लूँ फिर इस पर बात करते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं सिट्रस पर, और हमारे साथ वक्फे में हमें ज्वाइन किए है राना मोहम्मद अब्बास साहब, डिप्टी डायरेक्टर हैं एग्रीकल्चर के, और ख़ास तौर पे सब्जियों और फलों पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। उनसे भी जानेंगे तो शाबा फल हैं क्या, इस पे हमने बात की है, लेकिन अब इसकी पैदावारी अमल और काश्तकार जो इस पे कितना फ़ायदा हासिल कर सकता है, वो क्या एहतियातें हैं जो उसे करनी चाहिए, और फिर आगे इसका क्या पोटेंशियल है मकामी मार्केट में भी और इंटरनेशनल मार्केट में, ये सारे मौज़ूआत हैं, इन पर हम बात कर रहे हैं। राना साहब ये बताइएगा कि वेलकम, सबसे पहले ये बताइएगा कि आपने ये जो किन्नू के हवाले से मार्केट में जो सूरत हाल है, आपने देखा कि कोई छोटा छोटा किन्नू कहीं नज़र आना शुरू हो गया है, लेकिन ये भरपूर फसल जो है किन्नू की कब तक मार्केट में आ जाएगी? देखिए, जो हमारा जो सिस्टम है इसमें किन्नू 15 दिसंबर से काफ़ी तादाद में आना शुरू हो जाएगा। अच्छा। लेकिन जो क्वालिटी जो बहुत अच्छी क्वालिटी है वो हमारी जनवरी और फरवरी में बड़े पीक पे होगी। हाँ जी। पैसे भी कोई सस्ते होने के इम्कान है या महंगाई के? इस साल चांसेस बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि सेकंड लास्ट ईयर को क्लाइमेट चेंज की वजह से प्रोडक्शन कम थी। हाँ, इस साल माशाल्लाह बहुत अच्छी फ्रूटिंग है और अच्छा रिस्पांस नज़र आ रहा है। अच्छा। लोगों ने मेहनत भी की है और उसके नताइज भी सामने आ रहे हैं। तो इस साल उम्मीद है कि फसल भरपूर है। फसल भरपूर होगी, और फिर जब फसल भरपूर होगी तो निस्बतन कुछ डेफिनेटली रेट का डिफरेंस भी आता है। इसमें फिर हमारा रोल शुरू हो जाता है एक्सपोर्ट का, कि ग्रोअर को भी हमने प्रोटेक्शन देनी है, और उस प्रोटेक्शन के लिए जो ग्रोअर को हम इसी सूरत में दे सकते हैं कि हमारी जो इंटरनेशनल मार्केट है उसमें हमें इन होना चाहिए। उसमें ख़ास तौर पर हमें हमसायों के साथ ईरान है, अफ़गानिस्तान है, या वैसे हमारा किन्नू जाता कहाँ है? यूरोप में तो इसकी डिमांड तो बहुत ज़्यादा है। अच्छा। हाँ, इसलिए हमारा किन्नू रशिया तक भी जाता है। ठीक है। तो इसको अब मार्केटिंग पे डिपेंड करता है कि हम कैसे उसको बेचते हैं बाहर। ठीक है। तो उसकी सर्टिफिकेशन और दूसरी चीज़ें ज़रूरत के मुताबिक पूरी करें। अच्छा, यहाँ तो फिर मकामी जो मार्केट है और फिर इर्द गिर्द के जो मालिक हैं, यहाँ तो बड़ा पोटेंशियल है अगर हम इसको थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन कर लें। इवन चाइना में भी इसकी मांग है किन्नू की। अच्छा, ये बताइएगा राना साहब कि जो लीमू है जी, लीमू जो है उसका तो मेरा ख्याल है उसकी लाइफ भी, हेल्फ लाइफ भी किन्नू की निस्बत ज़्यादा होगी।
या उसके बराबर ही है? देखिए लाइफ की, आप प्लांट की बात कर रहे हैं या कैसे? नहीं, फ्रूट की फ्रूट की लाइफ जो है ना वो डिपेंड करता है कि कौन सी वैरायटी है। अगर चाइनीज़ लाइम आपने लगाया तो उसकी वैरायटी को कुछ शॉर्ट ड्यूरेशन है, क्योंकि उसकी जो स्किन है फ्रूट की वो इतनी सॉफ्ट होती है कि उसको जल्दी फंगस ये दूसरे इश्यू शुरू हो जाते हैं। जबकि जो हमारा देसी लाइम है या जो सीडलेस लाइम है उसको हम जितना दिन मर्जी चाहे स्टोर कर लें, वो 4 हफ्ते 6 हफ्ते तक निकाल सकता है। ठीक है, ये बताइएगा कि अगर हम जब भी इसकी एक्सपोर्ट की बात करते हैं, इंटरनेशनल मार्केट को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, तो हम इसे फल की सूरत में ये सारी जो हमारे फ्रूट्स हैं इनको एक्सपोर्ट करने की बात करते हैं। हालांकि इसमें एक और पोटेंशियल वो इनका रस है, चाहे लीमू का रस है या किन्नू है या बाकी जो तरशावा फल हैं, सबका रस जो है उसको निकालना और फिर उसको एक्सपोर्ट करना तो निस्बतन ज़्यादा आसान है। वैल्यू एडिशन जो है ना ये बड़ा वास्ट टर्म है। आप उसमें कितनी वैल्यू एडिशन करते जाते हैं। जूस कंटेंट में आप जाएंगे तो आपने रेफ्रिजरेटर को अलहदा कर लिया, वो आप रॉ मटेरियल के तौर पर किसी फीड वगैरह किसी और में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो कंसनट्रेट है इसका असल उसकी तो वैल्यू बहुत ज़्यादा है, उसकी मांग भी इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा है। फिर उसकी आपकी ट्रांसपोर्टेशन कास्ट कम हो जाएगी। उसकी वजह यह है कि उसको हम प्रिजर्वेशन में जाके उसको लॉन्ग टाइम उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वो तो 6 महीने के लिए भी जो है वो बिल्कुल हो सकता है। तो इसमें हमने आप मतलब हमसे मुराद ये महकमा ज़राअत और हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत पंजाब ने कभी कुछ सोचा है कि इसकी एक्सपोर्ट के हवाले से जो हमारे पास पोटेंशियल है उसको इसमें जो है ना रोल शुरू हो जाता है प्राइवेट सेक्टर का। प्राइवेट सेक्टर आगे बढ़े तो उसमें मार्जिन तो है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो इसमें जो नेसेसरी सर्टिफिकेशन है वो करने के बाद आ सकते हैं लोग, उनके लिए बड़ा स्कोप है। तो इसमें ख़ास तौर पर अगर मैं इसकी शेल्फ़ लाइफ की बात करूं किन्नू की, हमारे यहाँ किन्नू जो हार्वेस्ट होने के बाद ज़्यादातर लोग प्लांट से स्टोरेज का काम लेते हैं, जो कि बहुत बड़ा जुल्म है प्लांट के साथ। और वो वजह है कि फिर अल्टरनेट बेयरिंग होती है, वहीं प्लांट पे खड़ा रखते हैं अप्रैल तक। अच्छा। उसकी वजह से फिर अल्टरनेट बेयरिंग का कंसेप्ट आ जाता है, पौधे का पोटेंशियल ख़त्म हो जाता है। फिर अगले साल फसल वीक, एक साल बहुत अच्छी। इस साइकिल से हमें निकलने के लिए चाहिए कि हम उसको टाइमली हार्वेस्ट करें, और इसकी एंड डेट जो है ना वो 20 फरवरी 25 फरवरी होनी चाहिए, क्योंकि मार्च के पहले हफ्ते में हमारी नई फ्रूट क्रॉप की जो फ्रूटिंग शुरू हो जाती है। और ये वाहिद फल है जो पूरा साल उस पौधे के साथ रहता है, तो इसकी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट भी इसी तरह ज़्यादा है, तो वो हम पूरा कर नहीं पाते। तो अगर उसके पास ओवरलोड डाल दें और उसकी पिछली क्रॉप को भी पूरी तरीके से हार्वेस्ट ना करें तो वो नतीजतन फिर अगली क्रॉप वीक है। तो इसके लिए बहुत अच्छा पोटेंशियल है कि बहुत थोड़ी सी कास्ट पे आप इसकी वैक्स कोटिंग कर सकते हैं, कि फ्रूट की ग्रेडिंग करें और उसके बाद उसे वॉश करने के साथ ही उसके वैक्स की कोटिंग करें। उससे उसके पोर्स जो हैं वो सील हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसमें 12 हफ्ते की लाइफ मजीद एक्सटेंड हो जाती है। अच्छा, तो इसको आप 12 हफ्ते मीन्स के 3 महीने में जहाँ मर्जी जिस मार्केट में आप एंटर हो जाएं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि हमने ये अभी बात की थी कि हम इनको 1 बाय 1 ज़रा देखेंगे, तो हम लीमू को देख रहे थे। लीमू की आपके ख्याल में काफ़ी उसका पोटेंशियल है अगर इसकी काश्त की जाए, अगर आप ये जो इसको बिज़नेस लेवल पे जाके लेके जाते हैं इस मॉडल को, तो इसमें अच्छा पोटेंशियल है। अच्छा, हम ये देखते हैं कि अगर आपने एक चाइनीज़ पौधा लगा लिया लीमू का, तो आप पूरे मोहल्ले को बांटे ख़त्म होने में नहीं आता। देसी में ये सूरत हाल नहीं होती, और चाइनीज़ में आपको हर वक्त जो है वो लीमू मुयसर भी होता है। तो जो लोग इस तरफ आना चाहते हैं, उनको इसके बिज़नेस मॉडल पर आना चाहते हैं, तो उनको क्या फोकस क्या करना चाहिए, देसी लीमू पर या चाइनीज़ जो वैराइटीज़ हैं उन पर? इसमें ना पर्पस क्या है उनका ना, पर्पस तो इसमें पैसा कमाना है, पैसा हो गया ना, लेकिन उसके आगे फर्दर ना, ठीक है, एक है कि वो सस्टेनेबल सप्लाई चाह रहे हैं, या फिर वो एंड सीज़न के ऊपर यानी कि एक मरतबा वो आए उसको सेल आउट करें और फिर अपना नेक्स्ट क्रॉप का इंतज़ार करें। एक ही दफ़ा वो बल्क में बेच दें और फिर उसका इंतज़ार करें। तो जो मार्केट के अंदर फिर ये जो देसी लीमू है उसकी जो है प्राइस कदर बेहतर होती है दूसरे जो कागज़ी लीमू हैं जिसको हम चाइनीज़ लीमू कहते हैं। लेकिन अगेन फिर आता है कि वक्त आता है, जैसे अब सर्दियाँ आ रही हैं तो अब इसकी प्रोडक्शन कम हो जाएगी तो इसका रेट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। ठीक है। या जैसे रमज़ान शरीफ के दिन आते हैं हमारे यहाँ तो डिमांड बढ़ जाती है, डिमांड उस टाइम 1200 रुपये किलो तक भी, ये 1000 से 1200 रुपये किलो तक भी ये बिकता है। तो बेसिकली ये मार्केट और इसकी प्राइस जो रिलेट करती है कि टाइम ऑफ द ईयर उसकी प्रोडक्शन कब आ रही है, ठीक है, और उस टाइम डिमांड मार्केट में क्या है, ठीक है, तो उसके साथ ये रिलेट करती है। लेकिन मिनिमम इसका मार्जिन इतना है कि अगर कोई बंदा इसके ऊपर काम कर रहा है तो उसको लॉस नहीं। वैसे राना साहब हमने बाकी बागात देखे, आम के बाग भी नज़र आ जाएंगे और किन्नू के बाग भी और बाकी सिट्रस में, लेकिन लीमू का बाग नज़र नहीं आता। लीमू का जो है ना ट्रेंड हमारे यहाँ पंजाब में कम है, लेकिन सिंध में बहुत बड़े अच्छे बड़े सिंध में ज़्यादा। वो बाकायदा इसको हमें मिडल ईस्ट हमारे पास बहुत बड़ी मार्केट है,
और मैं एक चीज़ की सिफारिश ज़रूर करूँगा कि अगर घर में स्पेस मिल सके तो एक पौधा लीमू का लाजमी होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि हमारा जो लाइफस्टाइल है, उस लाइफस्टाइल में हमें एंटीऑक्सीडेंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा। और जो एंटी फैट्स हैं चीज़ें, ये किन्नू डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है बहुत ज़्यादा। तो मैं देखता हूँ कि हमारी मेजॉरिटी जो लोगों की है वो फैटी लीवर के साथ फिर रही हैं, और इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है सिट्रस का कि उसको भी मिनिमाइज करने में या उसको मैनेज करने में बहुत हेल्प है। अच्छा। तो एक लीमू डेली हमारी खुराक में अगर शामिल हो जाए तो हम काफ़ी ज़्यादा बेहतरी महसूस कर सकते हैं। अच्छा, वो तो फिर आसान रास्ता है, और लीमू का पौधा लगाना भी बड़ा आसान। अच्छा, इसमें कोई देसी और चाइनीज़ का भी कोई इशू नहीं? यहाँ पे मुनसिब अगर आपके पास स्पेस ज़्यादा है तो देसी लगा लें, अगर आपके पास स्पेस कम है तो चाइनीज़ लगा लें। और चाइनीज़ भी या दोनों है लीमू, ठीक है, दोनों का फ़ायदा है। उसका टेस्ट का थोड़ा सा ज़रूर डिफरेंस है। अच्छा, इस लीमू को चाहे जिस तरह इस्तेमाल कर लें, शिकंजी भी बना के इस्तेमाल कर लें, किसी तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कहीं भी इस्तेमाल। और मैं एक चीज़ की और सिफारिश करूँगा कि इसको छिलके समेत इस्तेमाल करें ना करें। लेकिन हकीकत जब बता रहा हूँ कि जो छिलका है, कड़वाहट होती है, जो छिलका जो कड़वाहट है उसमें एसेंशियल ऑयल है। कभी आपने उसको स्किन पे आप प्रेस करके देखें, आपके स्किन ऑयली हो जाती है, और वो ऑयल एसेंशियल ऑयल के तौर पर दुनिया में जाना जाता है। अच्छा। और दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है छिलके को, लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ों को गैर ज़रूरी तौर पर डिस्कार्ड करते हैं, फेंक देते हैं, जिस नुकसान हमें उससे बचना चाहिए और उस चीज़ को इस्तेमाल करने से उसके फ़ायदे लेने चाहिए। वो अगर लीमू को आपने निचोड़ लिया तो बाकी जो बचा हुआ है उसको क्रश करके भी रख लें, वो ऑयल नहीं आता उसमें। ठीक है। उसका बेहतरीन हल ये है कि अगर आपने उसको कावे में इस्तेमाल करना है तो कावे के साथ आप उसको निचोड़ने के बाद उसको खुद वैसे इस्तेमाल करें, उसको कावे में डाल दें ताकि उसमें से ऑयल जो है वो भी आपके कावे में शामिल हो जाए। अच्छा, फिर वो निकल आएगा, फिर उसकी अफादियत बढ़ जाएगी। अच्छा अच्छा अच्छा, ज़बरदस्त, ये तो बड़ा अच्छा आइडिया आपने दिया। अच्छा, अब ज़रा ये जो भी मैंने डॉक्टर साहब से पूछा कि अगर हम इसको कमर्शियल बुनियादों पर बिज़नेस मॉडल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपके ख्याल में, जैसे आप कह रहे हैं कि जी सिंध में इसका बड़ा रुझान है, तो ये पंजाब में रुझान आना चाहिए इसमें अगर पोटेंशियल है, तो ये इसकी वजह क्या है, रुझान क्यों नहीं बन सका? दूसरा ये है कि अगर कोई कारोबारी आदमी, ख़ासतौर पे ताजर भी अटैच ही होते हैं ना जिनके साथ, अगर कोई काश्तकार और ताजर मिल के इस तरफ आना चाहते हैं तो वो प्रोडक्शन की किस एलिमेंट की तरफ जाए, देसी की तरफ या चाइनीज़ की तरफ? पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है सिट्रस ऑर्चर्ड्स में। और पोटेंशियल की मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि अभी यहाँ अगर मुल्तान में कादरपुर रावा एक जगह पे रियाजाबाद स्टेशन, उसके नज़दीक एक राव फैमिली से एक बंदे ने बाग लगाया हुआ है, उसने उसकी मार्केटिंग की है और वो तकरीबन 4 लाख रुपए एकड़ पे सेल कर चुका है। अब उसमें ये चीज़ भी ऐड कर लें कि जिस बंदे ने लिया है उसने अपने एक्सपेंसिव भी उससे निकालने और उसके बाद उसने अपना प्रॉफिट भी निकालना है। और मेरा एस्टिमेट ये था कि वहाँ कोई 8 से लेकर 10 लाख रुपए का फ्रूट उसमें मौजूद है इस वक्त। अच्छा। सवाल ये है कि हमारे लोगों को, लेकिन ये सीधा मिसालें हैं, जबकि किन्नू हर एक ने लगाया हुआ, लेकिन हमारे यहाँ लोगों को ये शऊर नहीं है या शऊर डेवलप करने की कोशिश ही नहीं करते कि उस पौधे की पानी की ज़रूरत कितनी है। ठीक है, ये मैं हकीकत बता रहा हूँ कि पानी लगा लगा के लोगों ने किन्नू के बागात को ख़त्म कर लिया है। उस पौधे की अगर ज़रूरत को हम महसूस करके उसके मुताबिक अगर पानी दें तो मैं समझता हूँ आज भी प्रोडक्शन किन्नू में, लीमू में पानी हम ज़्यादा दे देते हैं। हम हमेशा पानी ज़्यादा, बदकिस्मती ये है कि हम फसलों को पानी ज़्यादा लगा रहे हैं लेकिन अपनी ज़रूरत के लिए पानी कम इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से हमारे सेहत के इश्यूज़ खड़े हो रहे हैं। और ख़ुसूसन ये जो आपके 3 महीने हैं, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, इसमें हमारे बहुत सारे लोग पानी बिल्कुल छोड़ जाते हैं, जिसकी वजह से हार्ट अटैक और दूसरी मसाइल का बहुत ज़्यादा। राना साहब ये बताइएगा कि ग्रेप फ्रूट जो है वो उसमें बड़ी खासियत है, और वो उसको तो जो अगर किसी बीमारी का शिकार आदमी है तो वो भी शुगर पेशेंट्स के लिए खासूसन बहुत ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, पूछना ये था कि इन दिनों हमें मार्केट में ग्रेप फ्रूट निस्बतन ज़्यादा नज़र आ रहा है। अच्छा, और उसकी कीमत भी मुनासिब है, और पहले जो उसका गिलास 100 रुपये में मिलता था, आज वो मौसमी के रेट पे ही जो है वो दस्तियाब है। तो यहाँ प्रोडक्शन बड़ी है ग्रेप फ्रूट की, इस साल प्रोडक्शन ज़्यादा है, इसी वजह से जो है ना वो मार्केट में अर्ली आ गया। और मज़े की बात ये है कि ये इसकी अगर हम मार्केटिंग करना चाहें तो ये 3 महीने 4 महीने पौधे के साथ चल सकते हैं। लेकिन जो हमारी फ्लावरिंग डेट है उससे कम से कम 15 दिन पहले हमें उसको पौधे को ईजी करना चाहिए ताकि पौधा अगले साल की फ्लावरिंग और फ्रूटिंग बेहतर कर सके। उसके अंदर तो इसमें ये हमें लोगों को चाहिए कि हम असल में लोग वो हैं उस खित्ते में हैं जहाँ हमें मीठे के अलावा कुछ नज़र नहीं आता, और इसने हमारी सेहत को बर्बाद किया हुआ है। अब मीठे को अगर डाइजेस्ट करने के लिए वो जो कार्बोहाइड्रेट्स आके बॉडी में डिपॉजिट होते हैं, अगर हम सिट्रस का इस्तेमाल बढ़ाएं तो हमारी सेहत बेहतर हो सकती है। चलना भी नहीं है और जो है डाइजेशन के लिए कुछ काम भी नहीं करना। मैं ज़रा एक ब्रेक ले लूँ, उसके बाद मज़ीद बात करते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं सिट्रस पर और तोशावा फलों की अक़साम पर और उसके बिज़नेस मॉडल पर। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि अब अगर कोई बंदा इसकी काश्तकारी की तरफ आना चाहता है तो ख़ास तौर पे अगर कोई नौजवान है जैसे अभी राना साहब ने जिक्र किया कि इसमें बड़ा पोटेंशियल है, अच्छे पैसे मिल सकते हैं, तो कम से कम जो है एक वाइबल मॉडल हो तो कम से कम कितने एरिए पर वो लीमू का बाग लगाए जिससे उसकी अपनी सर्विसेज भी और अखराजात भी और सारा कुछ निकल सके। कितना एरिया चाहिए और कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, अगर आप इसको एस्टिमेट कर सकें? जो प्राइस है वो तो पर प्लांट के हिसाब से जाएगी। जैसे आजकल मार्केट के अंदर पिछले 1-2 साल में इसका रेट कम हुआ, वरना ये 200-250 रुपये तक पौधा बिकता है। लेकिन अब आपको अच्छा पौधा 70-80 रुपये से लेकर फिर वो जितना किसी का अच्छा मटेरियल है उस हिसाब से वो लोग रेट लेते हैं। ठीक है, वो 70-80 रुपये का पौधा मिल जाएगा। 1 एकड़ में कितने पौधे लग सकते हैं? तकरीबन जो हमारा पुराना मॉडल था जिसमें हम लगाते थे ये 20 बाई 20 पे, तो तकरीबन 100 करीब पौधे लगते थे। अब इस पे हाई डेंसिटी जी आप ये 15 बाई 15 पे और लगा रहे हैं ज़्यादा लोग। अच्छा, तो उसमें तकरीबन 150 करीब पौधा 150 के करीब पौधा लग सकता है। मतलब 1 एकड़। फिर उसमें जो सर ने बात की है कि जो लीमू है अगर चाइनीज़ लगाना है तो वो ज़रा छोटा रह जाता है, तो उसका प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस कम हो जाएगा। ठीक है, जो आपने अगर बड़े वाले वैरायटी उसकी हाइट कितनी जाती है देसी? मीडियम साइज ट्री बन जाता है 6-7-8 फुट तक। अच्छा, मतलब ह्यूमन हाइट से थोड़ा सा बियॉन्ड भी हो जाता है, लेकिन वो नॉर्मल थोड़ा प्रोन करके उसको मेंटेन करते हैं ताकि अप्रोच में रहे। ठीक है, तो वो ज़्यादा बेहतर। राज साहब ये आप इसको बड़ा गहरी नज़र से देखते होंगे, 1 एकड़ का जो बाग है लीमू का वो वाइबल हो सकता है? बिल्कुल वाइबल है। अच्छा, इसकी मैनेजमेंट पे सारा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 1 एकड़ वाले के साथ कि वो शुरू में जो 2 साल का गैप है इनकम का उसको कवर नहीं कर सकता। उसके लिए अगर कोई अल्टरनेट बंदोबस्त हो तो उसके बाद इसकी वायबिलिटी बहुत अच्छी है। फिर इसकी लाइफ कितनी होगी? इसके पौधे की लाइफ अगर चाइनीज लगाते हैं? लाइफ उसकी डिपेंड करती है आपकी उसकी मैनेजमेंट कैसे करते हैं। मैनेजमेंट जो है ना ये वाइडर टर्म है, उसमें के खुराक उसको किस तरीके से कौन कौन सी उसकी खुराक है वो पूरी करते हैं। जनरली कितने साल में ज़्यादा जो नुकसान हम उठा रहे हैं वो पानी की ज्यादती से नुकसान है। अच्छा, ये तो बड़ा कंट्रोलेबल है ना जी, आपने पानी कम देना है, ज़्यादा नहीं देना। बिल्कुल, और उसके कम से कम जो पानी है ना उसका प्राइमरी रूट जोन जो है पौधे के तने से 2-3 फुट दूर होना चाहिए पानी, जब नमी जाए पानी ना जाए। हाँ, नमी नहीं, उधर नमी भी नहीं चाहिए, प्राइमरी रूट जोन में नमी भी नहीं चाहिए। ठीक है, वो जितना ड्राई रखेंगे उतना डिजीज फ्री इन्वायरमेंट उस पौधे को मिलेगा और उतना अच्छा ग्रो होगा। अच्छा, फिर तो इसमें काफ़ी सारी बचत के भी इम्कानात है। पानी जैसे हमारे यहाँ जो लोगों में एक कॉन्सेप्ट बना कि ये पौधे सिट्रस के बागात बीमार हो जाते हैं। मैंने टोबा में जहाँ एरेटेड साइल है यानी कि जहाँ पानी कम ठहरता ज़मीनों में पी जाती हैं जल्दी, मैंने 58 के लगे हुए पौधे देखे और इंतहाई अच्छी हालत में जो 10-10 मन तक फल देने वाले भी थे। अच्छा, लेकिन बात वही है कि उसकी मैनेजमेंट, न्यूट्रिशन, उसकी प्लांट प्रोटेक्शन और उसके साथ उसकी जो इरिगेशन शेड्यूलिंग और उसकी लेवलिंग, इन चीज़ों को अगर हम मद्देनज़र रखें तो कोई वजह नहीं है कि 30 से 40 साल तक हम उस बाग को कामयाब चला सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, ये बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जिनके पास देसी लीमू लगे हुए थे, उन्होंने कटवा दिए, पौधे कटवा दिए कि जी अब ये फ़ायदेमंद नहीं है। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिन्होंने इनको ख़त्म करवा दिया। इसकी क्या वजह है कि भी वो कोई फाइनेंशियल वाइबल नहीं रहते या उसकी झाड़ इतनी ज़्यादा हो जाती है कि मैनेजमेंट? मेनली तो लोग इसको फाइनेंस के हिसाब से देखते हैं। अब उसको अगर 1 साल अच्छा रेट नहीं मिला तो फिर इसमें नॉर्मली अब जो लोग कटवाते हैं, अब जैसे गर्मियों में रमज़ान शरीफ में इसका अच्छा खासा रेट मिलता था लोगों को, लेकिन अब उस हिसाब से उसका रेट नहीं होता, तो वो फिर और अल्टरनेट क्रॉप्स में चले जाते हैं, किसी और तरफ चले जाएं। लेकिन बहुत कम लोग आपको ऐसे मिलेंगे कि जो कटवाएंगे कि इसमें प्रॉफिट नहीं है। अगर ओल्ड एज का हो जाएगा तो फिर ठीक है, वो कटवा देंगे, बेरिंग उसकी प्रॉपर नहीं हो रही, फिर वो नया पौधा लगा के उसका फैलाव ज़्यादा हो जाता है और फ्रूट इतना नहीं होता। जी, फ्रूट इतना नहीं होता। ठीक है राना साहब, अगर यही फार्मूला हम किन्नू पर इस्तेमाल करें, एक तो ये बताइएगा किन्नू हमारे यहाँ अब काश्त तो काफ़ी हो रहा है, लेकिन उसकी क्वालिटी हम कंपैरिजन अगर करें भलवाल सरगोदा के इलाकों से, तो वहाँ हम कहाँ खड़े हुए हैं और इसका पोटेंशियल है किन्नू की काश्त के हवाले से? देखिए जी, मैंने आपको एक लाइव एग्जांपल दी है कि इस वक्त भी अगर बंदा हमारे ट्रेडिशनल मार्केटिंग सिस्टम में अगर वो 4 लाख रुपए एकड़ की सेल कर रहा है और इससे निकल के आप थोड़ा सा आगे चले जाएं इधर डेरा गाजी खान साइड पे या कच्ची कनाल के बाद जो डेजर्ट एरिया है जिसमें कोई चीज़ नहीं उगती, वहाँ पर ड्रिप इरिगेशन से लोगों ने मैनेज किया हुआ है सिट्रस को। अच्छा। और वो ये अंदाज़ा करें कि 5 से 6 लाख रुपए एकड़ निकाल रहे हैं।
अच्छा, और उस एरिया में जहाँ लेवलिंग की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिस्टम हमारे यहाँ ड्रिप इरिगेशन के आगे हैं, उसकी डेली रिक्वायरमेंट, उसकी हम सालाना रिक्वायरमेंट को एडजस्ट कर लें तो उससे हम बेहतर कर सकते हैं। ये हमारे यहाँ क्वालिटी, और उसकी क्वालिटी भी लाजवाब है। इसका मतलब है कि उसके लिए कोई बहुत ज़्यादा फर्टाइल ज़मीन भी नहीं चाहिए। आप देखिए, फर्टाइल ज़मीन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल ये है कि हम अगर जाएँ थोड़ा सा इधर थल के एरिया में, थल के एरिया में लोगों ने बहुत ज़्यादा किन्नू लगाया लेकिन नाकाम, तीसरे साल में नाकाम हो जाते हैं। उसकी बेसिक रीज़न ये है कि लाइट साइल है, उसमें फर्टिलिटी नहीं है। अगर उसको हम कंपनसेट नहीं करेंगे तो वो पौधा सफ़र करेगा। लेकिन हमारे लोगों ने एक कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है कि जी फर्टिलाइज़र तो देने नहीं, पानी ही देना है। और अगर फर्टिलाइज़र में बहुत ज़्यादा एडवांस गए तो कहाँ खड़े हैं, कोई थोड़ी बहुत DAP डाल दी या नाइट्रोजन डालते रहते हैं। उसमें पोटाश भी चाहिए, उसमें जिंक भी चाहिए, उसमें बोरान भी चाहिए, उसमें अपना कापर भी चाहिए। ठीक है, कापर सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड है सिट्रस में। ये चीज़ें हमें समझने के लिए पहले साइल का एनालिसिस कराएं और फिर टिश्यू एनालिसिस कराएं प्लांट का। सारी पिक्चर आपके सामने आ जाएगी कि ये क्या मसला है। लेकिन बात वही आ गई कि इस लेवल पे अब आके कोई बाहर से किसी ने तो मसले हल नहीं करने। जब तक वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है उस फार्म की वो एक्टिव नहीं होगी, उस वक्त तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है। मिठे की क्या सूरत हाल है? मिठे का बड़ा अच्छा स्कोप है, और इस साल तो मिठे वाफिर था मार्केट में, और 60 रुपये किलो से बिका भी नहीं नीचे। लेकिन इस साल ऐसा साल है कि जिसमें हर बंदा अपनी फ्रूट की वैल्यू के हिसाब से एक्सेस करके मीठे से बड़े फायदे उठाए लोगों ने, और बड़ा टेस्टी मीठा था। वो भी फाइनेंशियली ठीक है। अगर हम बहुत अच्छा, जुलाई से शुरू हुआ था, इस वक्त भी मार्केट में कहीं के मिल जाता है। लेकिन इस वक्त क्योंकि दूसरे फ्रूट आ गए हैं तो वो थोड़ा पसंद नहीं किया जाता, क्योंकि कलर चेंज आ जाती है उसमें, जिसकी वजह से मीठे को हम पसंद करते हैं सिर्फ ग्रीन कंडीशन में। ठीक है, तो वो बहुत अच्छा इस दफ़ा रहा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि यहाँ पर जैसे अभी जिक्र हुआ कि ग्रेप फ्रूट जो है उसकी प्रोडक्शन बढ़ी है, मार्केट में भी ज़्यादा नज़र आ रहा है, तो ये एरिया ग्रेप फ्रूट की पैदावार के हवाले से भी सूटेबल नज़र आ रहा है। और इसमें कुछ वैरायटी भी कुछ नई आई हैं जो बाहर से जो है पहले जो, अच्छा उसका साइज़ भी छोटा नज़र आने लगा है। ग्रेप फ्रूट का जो साइज़ था उससे कहीं कम हो गया है, और लोकली जो है वो डिफरेंट कलर का और अंदर से भी डिफरेंट सा महसूस हो रहा है। अभी वो अंदर से कुछ कटा हुआ मैंने देखा। अमूमन ग्रेप फ्रूट जो है वो ज़रा थोड़ा सा डार्क कलर का होता है, तो वो मौसमी और उसका कलर एक जैसा ही है जी। इसमें लिया वाली साइड पे अच्छा खासा ये लगा है। फिर इसी ग्रेप फ्रूट के साथ मिलता जुलता उसको हम कहते हैं चकोतरा। अच्छा, थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वो भी मार्केट में आपको नज़र आता है। तो ये मिलते जुलते जब आपको डिफरेंस थोड़ा नज़र आता है तो ये है, थोड़ा सा इनमें साइज़ का डिफरेंस है। बाकी ऑलमोस्ट कलर और न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑलमोस्ट सिमिलर ही है दोनों की, चकोतरे की भी और ग्रेप फ्रूट की भी। ठीक है। अच्छा राना साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त जो है इस खिते में हम ये देख रहे हैं कि बागात जो है बड़ी तादाद में कट रहे हैं। अच्छा, हम उनको बचाने की कोशिश भी कर रहे हैं, ख़ास तौर पे आम के हवाले से जो है बड़ा इशू है कि आम के बागात कट रहे हैं। अच्छा, अब अगर क्योंकि उन पौधों का साइज़ बड़ा है, और ख़ास तौर पे यहाँ पर जो कॉलोनियाँ बन रही हैं, हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही हैं, उनमें कट रहे हैं। तो अगर ये है कि जहाँ पर अगर मजबूरी है हम काट रहे हैं, पहले तो ना काटे जाएं, अगर मजबूरी है अगर काट रहे हैं तो लीमू का या जो सिट्रस के पौधे हैं इनका साइज़ छोटा है तो उनको रिप्लेस उससे कर दिया जाए। नहीं, ये ऐसे मुमकिन नहीं है कि आम के पौधे के अगर हम मखलूत किस्म की गार्डनिंग शुरू करेंगे तो उसमें मसाइल बहुत हैं, क्योंकि दोनों क्रॉप्स की रिक्वायरमेंट पानी के हवाले से और न्यूट्रिशन के हवाले से मुख्तलिफ है। तो इसको हम इंडिपेंडेंट यूनिट के तौर पर डील करें और कोशिश करें कि हम अच्छी मैनेजमेंट के साथ चलें। हमारा सबसे बड़ा इशू ये है कि पहली बात तो ये है कि हमारे नर्सरी में जो कॉन्सेप्ट है अच्छे पौधों का वो नहीं है। ये मुझे हमें सोचना चाहिए यार हम कौम के साथ क्या कर रहे हैं। अच्छा, और मैंने कई जगह पे देखा वाटर शूट को बढ़ करके वो किन्नू बना के बेच रहे हैं, ये जुल्म है, इंतहाई जुल्म। अच्छा, तो इसको हमें प्रॉपर तरीके से मार्केटिंग करनी चाहिए। नतीजा ये है कि उनकी नर्सरी के लॉसेस भी होंगे, लोगों के लॉसेस होंगे, तो वो अल्टीमेटली सफ़र नर्सरी वाले भी करेंगे। तो इसका हमें सोचना चाहिए कि उसकी मैनेजमेंट जो फार्मर एंड पे है, जो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं, वो अगर खुद उस चीज़ का शौर नहीं रखते तो हम एक्सपर्ट्स के साथ बैठें, सीटिंग करें और उसमें समझें और गाइड भी लें। तो नर्सरी का मसला कैसे हल करें? ज़ाहिर पौधे तो फिर नर्सरी का, लेकिन देखें तलाश करने से वो भी मिल जाते हैं। इसमें आप बात कर रहे हैं हम चकोतरे की या ग्रेप फ्रूट की। ग्रेप फ्रूट में ऐसी वेराइटीज़ भी मार्केट में मौजूद हैं जो सीड, अब सीडलेस में जूस कंटेंट भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन जब जर्नली ग्रे है उसकी एक कंप्लेंट आती है कि जी जो भी फ्रूट खोलें ड्राई है। अब बेसिकली वो ड्राई होने की रीज़न क्या है, इस पे जाना चाहिए। जब हमने उसका एनालिसिस किया तो पता लगा उसमें फास्फोरस ना होने के बराबर है। जब पौधा फास्फोरस ही नहीं होगा तो अपने जो जूस सैक्स हैं वो कैसे डेवलप करेगा।
उसमें जूस कंटेंट कैसे इंप्रूव करेगा। तो ये चीज़ें हमें न्यूट्रिशन बैलेंस करें तो हमारा तो सिट्रस जो है मैं समझता हूँ इंटरनेशनल मार्केट में सबको ज़्यादा कम्पीट करने वाला है और टेस्ट के लिहाज से बहुत लाजवाब है। अच्छा। तो मसला ये है कि हमने उसकी न्यूट्रिशन बैलेंस नहीं करनी, पानी पे डिपेंड करना, नतीजा हमारे सामने के बागात 10वें साल में फेल हो रहा है, किसी का 11वें साल में फेल हो रहा है, और नतीजा ये है कि वो जिस वक्त देखते हैं किसी फसल का रेट अच्छा लग रहा है तो वो काटना शुरू हो जाते हैं। जैसे ये रिसेंटली हुआ कि मक्की का रेट बहुत अच्छा था पिछले 2 साल में, लोगों ने सोचा कि यार बाग से इतनी इनकम नहीं हो रही है, ठेका ज़्यादा मिल जाएगा या मक्की ज़्यादा लगा लेंगे प्रॉफिट आ जाएगा, वो बात भी समझ आ रही थी। लेकिन नतीजा क्या हुआ, मक्की जो कोलैप्स आया अब वो बिल्कुल ही टके टोकरी हो गई है, तो अब फिर सोच रहे हैं कि बागात की तरफ जाएं। हम समझ नहीं आ रही कि बात सिर्फ ये कि हमने जो रियल काज है उसकी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस की, जिस क्रॉप को भी लगाएं उसकी मैनेजमेंट पे नहीं जाना, तो फिर मसाइल ही हैं, फिर हम आगे पीछे दौड़ ही लगती रहेगी और नतीजा ये है कि उसमें लॉसेज हमारे बहुत। ठीक है डॉक्टर साहब, इसका एक हमने तो बिजनेस मॉडल ज़्यादा डिस्कस किए, लेकिन लोगों को घरों में भी बड़ा शौक है ये सिट्रस के पौधे लगाने का। हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि थोड़ी सी जगह है तो किन्नू का पौधा ज़रूर लगा दिया जाए, एक लीमू का पौधा लगा दिया जाए, एक आध मिठे का पौधा लगा दिया जाए। तो अगर ये जो सारे लोग शौक रखते हैं उनके लिए क्या गाइडलाइन है कि वो अगर लगाना चाहते हैं तो पौधा कहाँ से हासिल करें, फिर ज़मीन की तैयारी, उसकी ज़मीन का भी एनालिसिस होना ज़रूरी है, या कोई ऐसा सीधा सीधा फार्मूला, क्योंकि हम उनको फंसाएं नहीं, ताकि अगर कोई शौक है तो वो उस शौक पे अमल दरामद कर ले, ये ना हो कि हम उसको कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला बताएं और वो कहे कि जी बस फिर ना ही लगाएं। देखिए मेनली तो इसमें ना जो ज़मीन है ना, एक तो इसको पौधे को चाहिए रोशनी, अगर सनशाइन प्रॉपर उस जगह पे पड़ रही है, फिर उसके बाद है सॉइल एरेटेड है, तो बाकी मैनेजमेंट प्रैक्टिस से आप उसको लगा सकते हैं। राना साहब आप भी ये 15 सेकंड। हमारे पास बहुत ज़बरदस्त स्कोप है कि हर घर में एक सिट्रस प्लांट होना चाहिए, वो आपका चॉइस है कि किन्नू लगाएं या लीमू लगाएं। ठीक है। तो दोनों में विटामिन सी रिच सोर्स है कि नींबू होगा तो सारा साल, किन्नू का एक मखसूस टाइम है, उसमें लाइम भी आ जाता है। अब सवाल ये है कि किस तरीके से उसको मैनेज करना है। घरों में आमतौर पर स्पेस कम होती है तो उसको पहले तो ये कोशिश करेंगे वो दीवार से 4-5 फुट पीछे हो, क्योंकि जो हमारे यहाँ जून जुलाई का टेम्परेचर होता है ना, उसमें दीवारों की जो हीट है उसकी वजह से पौधा सफ़र करता है। अच्छा, ठीक है। नंबर 2, उस पौधे के हमारे ज़हन में एक कॉन्सेप्ट बैठा हुआ है कि जिस दिन पौधा लगाया उस दिन उसके मुड में पानी देना, यानी तने के साथ पानी देना, और जिस 20 साल के पौधे को भी पानी उधर ही देना। देखने की बात यह कि 20 साल के पौधे की तो जड़ें जो 5-7 फुट दूर जा चुकी हैं, और वो जो फीडर रूट्स हैं वो उसके पौधे के 4 फुट से बाहर निकल के चुकी हैं, तो उनको हम पानी देने की बजाय उसके तने के साथ ही पानी डाल रहे हैं। और घरों में तो एक पानी के अलावा कुछ सूझता ही नहीं लोगों को कि जी कपड़े धोए तो वो भी पानी उधर जा रहा है, और जो घर में सारे 2 जरूरी काम हो गए। एक तो कोशिश करें कि दीवार से हट के लगाएं, हमारे घरों में जो पौधे लगे होते हैं दीवार के बिल्कुल साथ लगे होते हैं, कोशिश करें दीवार से हट के लगाएं, और पानी जो है वो कम दें। दूसरा एक और काम कर लें कि वो जो हमारे, क्योंकि घरों में स्पेस कम होती है ना, तो हमने उसको लान भी इस्तेमाल करना है या पक्का फर्श होता है, तो उसमें पौधे की जो एज ज़्यादा हो, जब 10 साल का हो, तो उसको हम कोशिश करें कि उसको 5 फुट पे जाके ना छोटे छोटे पिट्स बना लें। ठीक है। वो उसके अंदर कोई पाइप लगा के उसके ऊपर ढक्कन रख दें, हम उसको उस फीडर रूट जोन में अगर पानी लगाएंगे तो वहाँ पौधा ज़्यादा अच्छे तरीके से चलेगा। आप दोनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, हमने सिट्रस पे बात की, इसमें बड़ा पोटेंशियल है। आप घर में पौधा लगाते हैं तो आपको घर में फ्रूट मिलेगा, फ्रेश फ्रूट मिलेगा, इस तरफ भी जाएँ। और ख़ास तौर पे जो कोई कारोबार करना चाहते हैं हमारे काश्तकार हज़रात, तो उसमें बड़ा पोटेंशियल है, इस तरफ आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा सिट्रस काश्त करें, आपको भी फ़ायदा होगा, मुल्क को भी फ़ायदा होगा। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।